हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का जो हमारा लेसन है वो हम बात करने वाले हैं साइट मैप के बारे में। एक्सएमएल साइट मैप आपने टर्म सुना होगा। और अभी इससे पहले हम लोग कीवर्ड रिसर्च पे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट कीवर्ड रिसर्च में अभी और भी चीज़ें हैं जो हमें सीखना है, लाइक पेड टूल्स का यूज करके कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं और अदर स्टैट्स कैसे फिगर आउट करते हैं कीवर्ड्स का, लाइक कंपटीशन वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें। तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे, बट अभी पहले हम लोग देखते हैं एक्सएमएल साइट मैप के बारे में, क्योंकि मैंने आपको साइट को इंडेक्स करना बताया है। तो उसके बाद एक्सएमएल साइट मैप जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है साइट मैप एक्सएमएल, रोबोट टीएक्सटी फाइल भी कहा जाता है। और तो इस दोनों का क्या यूज है, साइट मैप एक्सएमएल का और रोबोट टीएक्सटी का, आपकी वेबसाइट में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं साइट मैप होता क्या है। जो साइट मैप जो है वो आपकी जो वेबसाइट है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, लाइक अबाउट हो गया, होम हो गया, सर्विसेज में बहुत सारे पेजेस हो गए, ब्लॉग्स हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है। तो ये जो भी पेज है, ये पेज, सारे पेज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में वेबसाइट पे बनाए गए हैं, राइट। अगर कोई यूजर वेबसाइट पे आता है तो उसे पता है होम अबाउट कहाँ है, सर्विसेज कहाँ है, सर्विसेज में जाकर उसे सर्विस मिलेगी। बट जो गूगल का सर्च रोबोट है, ठीक है, जो क्रॉल करता है वेबसाइट को, सर्च इंजन में इंडेक्स करता है, वो ये फॉर्मेट समझता नहीं है। ये फॉर्मेट जो है हम और आप समझते हैं, जो यूजर होते हैं वो समझते हैं, लेकिन क्या रोबोट भी ये फॉर्मेट समझता है, स्टडी कर पाएगा इस फॉर्मेट को? नहीं। तो उस पर्पज से हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं जो रोबोट टीएक्सटी पेज होता है, जो हमारे वेबसाइट की जितनी भी पेजेज होती है, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जितनी भी पेजेज होती है उन सारे पेज को एक जगह वो डिस्प्ले करता है, एक जगह इंडेक्स करता है। और वो हमें हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स करने में। और जितने भी हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं वेबसाइट पे, चाहे वो रेगुलर ब्लॉग्स डालें, रेगुलर पेजेस बनाएं अलग अलग, ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को डायरेक्ट सिग्नल वो गूगल सर्च कंसोल को देता है, और वहाँ पे हमारी वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे गूगल में बनी होती है। ठीक है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, तो जस्ट लाइक किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो हर बुक का अपना एक इंडेक्स होता है। तो जस्ट लाइक आप समझो कि आपके पास कोई बुक है, ठीक है, और उस बुक में कोई इंडेक्स ही नहीं है तो क्या आप आसानी से उस बुक को पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, राइट। क्योंकि इंडेक्स के होने से आपका जो है काफी काम आसान हो जाता है, आपको ये पता होता है कि कौन से पेज पे आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है, राइट। तो जस्ट लाइक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में अगर इंडेक्स ही नहीं होगा, ठीक है, तब तक सर्च रोबोट जो है, सर्च कंसोल जो है, गूगल रोबोट जो है, उससे ये समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट पे है जो इंडेक्स करनी है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्च साइट मैप एक्सएमएल होता है, उसका हमें क्रिएशन करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइट मैप एक्सएमएल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको सेट करते हैं अपनी वेबसाइट में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ साइट मैप जनरेटर। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, साइट मैप जनरेटर मैं सर्च करता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिस वेबसाइट की हेल्प से हम लोग साइट मैप को जनरेट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब जो है हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, जिस वेबसाइट के लिए हम साइट मैप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट के लिए हम साइट मैप जनरेट करना चाहते हैं, उस वेबसाइट का हमें यहाँ पे यूआरएल डालना है। साइट मैप अभी मैं एक वेबसाइट का क्रिएट करूंगा जो हमारी अपनी वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, क्योंकि इसका मैंने अभी साइट मैप क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो दो तरीके होते हैं साइट मैप जनरेट करने के और सेट करने के। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जो आपने सर्च किया साइट मैप एक्सएमएल, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू कर चुका है, ये जो टूल है, और यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, कितने पेजेस है, यहाँ पे कौन कौन से पेज जो है हमारे साइट मैप में आने वाले हैं। ठीक है।
और फिर आप उसको सेट करेंगे अपने सर्च कंसोल में। ओके, तो ये हमारा जो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल स्कैन पेज जो है वो 5 है। व्यू साइट में आप डिटेल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। डाउनलोड योर XML साइट मैप, upload it into your domain root folder of your website, then open Google Search Console and add your site map। तो ये स्टेप है, तरीका है। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे साइट मैप फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो चलिए पहले डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जो दो तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ जो फ्री टूल्स की हेल्प से होता है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको प्लगइन्स की हेल्प से कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये साइट मैप XML हमने डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले जब देखते हैं इसमें है क्या एक्चुअली में। ठीक है, इस साइट मैप फाइल को ओपन करते हैं। XML जो है बेसिकली एक्सटेंशन है। ठीक है, जिस एक्सटेंशन को सर्च कंसोल समझता है, जिस एक्सटेंशन को सर्च कंसोल समझता है और उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइट मैप फोल्डर जो है ये हमने ओपन करा है। तो आप अलग अलग टूल्स का आप यूज करेंगे तो अलग अलग टूल्स में आपको थोड़ी बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे पेजेस आपको दिख रहे हैं जितने भी URL है। ठीक है, URL का लोकेशन क्या है। तो एक बेसिक HTML कोड जो होता है वो आपको यहाँ पे दिखता है पेज का, राइट। लाइक यहाँ पे ये मेन डोमेन हो गया, फिर दूसरा पेज हमारा कोर्स का है, तीसरा पेज हमारा अबाउट अस है, फिर कॉन्टैक्ट अस है, एंड टर्म एंड कंडीशंस है। तो ये टोटल 5 पेजेस है अभी हमारी वेबसाइट्स पे जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। प्रायोरिटी जो है ये इसमें खुद से सेट कर लिया है। आप मैनुअली ऑटोमेटिक कैसे भी यूज कर सकते हो प्रायोरिटी का। इस प्रायोरिटी में क्या होता है कि जस्ट लाइक कि 0 से लेकर 10 तक आप प्रायोरिटी यहाँ पे सेट करते हैं, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि आपकी जो पेज है, वेब पेज, जिस पेज को आप इंडेक्स करना चाहते हो सर्च कंसोल में, जो आपकी पेज दिखेगी सर्च कंसोल में गूगल के ऊपर, वो आपको दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जल्दी आप चाहते हो कि वो इंडेक्स हो, गूगल उसको रीड करे। ठीक है, और किस पेज पे आप की प्रायोरिटी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो जो एडमिन लॉगिन, जहाँ से आप एडमिन लॉगिन करते हो, आप नहीं चाहोगे कि वो पेज आपका सर्च कंसोल में दिखे, वहाँ पे विजिबल हो, राइट, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो आप वहाँ पे प्रायोरिटी 0 डालोगे, उस पर आपकी प्रायोरिटी 0 है। लेकिन अगर कुछ सर्विस पेज है तो उस पर आप प्रायोरिटी बढ़ाओगे, आप चाहोगे कि वो जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो, राइट। बट ये सारी चीजें पहले मैनुअली की जाती थी, अब ये सारी चीजें सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले लोग इसको सेट करते थे, प्रायोरिटी सेट करते थे मैनुअली। लेकिन आज के डेट में सर्च इंजन इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, इतना ज्यादा स्मार्ट हो चुका है कि वो खुद से फिगर आउट कर लेता है कि कौन से पेज को प्रायोरिटी देनी है और कौन से पेज को नहीं देनी है। तो ये सारे स्टेप्स अब वैसे भी खत्म हो चुके हैं। तो बस फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी। और ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरा स्टेप भी आपको दिखाने वाला हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने डोमेन में, फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जाना है पब्लिक HTML में, पब्लिक HTML में जाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली आपका जो फाइल है जो आपने डाउनलोड किया है उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, उस फाइल को आपको अपलोड कर देना है डाउनलोड करके, और बस यू आर गुड टू गो। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है अपने सर्च कंसोल में। एक बार मैं आपको वो स्टेप भी दिखा देता हूँ। आपको आना है अपने गूगल सर्च कंसोल में आना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च कंसोल में आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं सर्च कंसोल में ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ। यहाँ पे साइट मैप पे आना है। साइट मैप पे आने के बाद आपको इंडेक्स करना है एक बार। तो यहाँ पे आप डालेंगे साइट मैप डॉट XML। ये कब करना है, जब पहले आप फाइल को अपलोड कर देंगे पब्लिक HTML में, उसके बाद देन आपको यहाँ पे सबमिट कर देना साइट मैप को। लेकिन अभी हमने क्रिएट ही नहीं किया फाइल, साइट मैप को भी हमने डाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो ये फेच नहीं किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुड नॉट फेच। ठीक है, तो ये आपको ऐसे नहीं करना है, पहले आपको क्रिएट करना है। तो ये तो एक पहला तरीका था। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके से भी यूज करके देखते हैं, जो भी मैं इसमें अप्लाई भी करने वाला हूँ। दोनों में से किसी भी तरीके का आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि ये तरीका अच्छा है वो तरीका अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस तरीके आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। दोनों सिंपल है, दोनों ईजी है।
मैं आपको प्लगइन के हेल्प से भी बता देता हूँ किस प्रकार से साइट मैप क्रिएट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे साइट मैप क्रिएट करने के बाद आप उसको कैसे देख सकते हैं और किस प्रकार से वो दिखता है, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो यहाँ पे प्लगइन का जो सेक्शन है वो हमने ओपन कर लिया है और ऐड न्यू प्लगइन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है अब साइट मैप XML, ठीक है। साइट मैप XML हमने सर्च किया और यहाँ पे हमें प्लगइन मिल जाएंगे जिस प्लगइन की हेल्प से हम साइट मैप ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है आपको के पास ऑप्शन है XML साइट मैप, ये जो प्लगइन है इसका आप यूज कर सकते हैं। काफी पॉपुलर प्लगइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिलियन से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल साइट मैप XML किसी भी प्लगइन का आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम इसी प्लगइन से आप कर सकते हैं। आपको जो भी प्लगइन सूटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे रैंकिंग इसकी अच्छी, रेटिंग अच्छी है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं साइट मैप XML का। इसे एक्टिवेट करते हैं। तो अगर साइट मैप आपका नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे, आप किसी भी अच्छी वेबसाइट को देखोगे, हर वेबसाइट की एक साइट मैप होती है, ठीक है। और पहले जब HTML की वेबसाइट बना करती थी उस वक्त साइट मैप अलग तरह से बनता था। अभी क्या है कि अभी साइट मैप XML फाइल हो रहा है, लेकिन पहले बहुत सारे, आप जब पुराने वेबसाइट्स को आज भी देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस फॉर्मेट का फाइल, साइट मैप डॉट HTML, ठीक है, या फिर साइट मैप डॉट PHP। तो जो भी पुराने मॉडल के वेबसाइट बने हुए हैं, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले के जो तरीके से वेबसाइट बनती थी, तो उन सारे फॉर्मेट्स में एक अलग पेज बनाया जाता था साइट मैप का, ठीक है। और वहाँ पर वो स्क्रिप्ट को डाला जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, मॉडर्न जो भी वेबसाइट बनती है सारे में साइट मैप डॉट XML का ही यूज होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं प्लगइन में वापस से, साइट मैप XML प्लगइन में। यहाँ पे XML प्लगइन हमें यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ये हम देख पा रहे हैं कि इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे सेटिंग्स में आपको आना है साइट मैप XML साइट मैप पे। बहुत ही इजी स्टेप है। देखो यहाँ पे जो बेसिक ऑप्शन है, बेसिक सेटिंग है, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, ये सारे बाय डिफॉल्ट रहेंगे। एडिशनल पेजेस में भी हमें कुछ नहीं करना है और पोस्ट प्रायोरिटीज बाय डिफॉल्ट रहेगी। अब साइट मैप कंटेंट जो है क्या क्या आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। स्टैटिक पेजेस, पोस्ट हो गया, होम पेज हो गया, इन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर मल्टीपल ऑथर्स है तो आप चाहते हैं कि ऑथर्स वाले पेज को भी इंडेक्स करना, ठीक है, कैटेगरीज को इंडेक्स करना, टैग्स को इंडेक्स करना, देन आप इसको यूज कर सकते हैं। जनरली न्यूज़ वाली वेबसाइट में या फिर जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है वैसे साइट्स में हम इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आपकी डायनेमिक वेबसाइट है तो इतना ऑप्शन जो है काफ़ी है, इसमें हमें कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूड कैटेगरीज अनकैटेगराइज्ड, ठीक है। तो जो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी होती है, आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसका अलग से ऑप्शन है। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आपको सेट करनी है यहाँ पे कि कितने फ्रीक्वेंट आप जो है कंटेंट अपडेट करते हैं। देखो ये सारी चीज़ों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। रीज़न ये है कि हमें पहले इन सारी चीज़ों को मैनुअली करना पड़ता था। मैं अभी फिर से बता रहा हूँ आपको कि इन सारी चीज़ों को पहले हमें मैनुअली प्रायोरिटी सेट करनी होती थी, पहले हमें मैनुअली फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती थी। लेकिन आज के डेट में इन सारे स्टेप्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल का जो रोबोट है वो खुद ही काफ़ी स्मार्ट है आज के डेट में, जो इन सारी चीज़ों को वो फिगर आउट कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसको इंडेक्स कर सकता है। तो ना ही हमें प्रायोरिटी सेट करने की आवश्यकता है और ना ही हमें फ्रीक्वेंसी सेट करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पे सिंपली अपडेट ऑप्शन पे जाते हैं और अब ये देखो, अब ये साइट मैप बस हमने प्लगइन सेट कर दिया, प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, उसके अलावा हमने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से एक बार अपनी वेबसाइट पे, सर्च कंसोल में आते हैं और एक बार हम फिर से साइट मैप को सबमिट करेंगे। साइट मैप डॉट XML पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं वापस से। अब देखिए यहाँ पे साइट मैप जो है हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और ये जो स्टेटस है अब यहाँ पे सक्सेस लिख चुका है। दैट मीन्स कि हमारी जो साइट मैप है वो क्रिएट हो चुकी है और वो इंडेक्स भी हो चुकी है। अब हमारा जो जो भी पेज होगा वो सारे पेज बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में गूगल उसको फेच करेगा और सर्च कंसोल पे वो दिखाएगा,
ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ अब। साइट मैप को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है, जो भी आपकी वेबसाइट डोमेन नेम है वहाँ पे आना है और जाना है sitemap.xml। ओके, XML ओपन करना है। अब देखो यहाँ पे जो भी आपके इंडेक्स पेज है, जिसको भी आपने इंडेक्स करा है, जैसे अभी आपने देखा था पोस्ट और पेज को हमने इंडेक्स करा है, ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हालांकि अभी ये जो वेबसाइट है इसमें बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, अभी 4 से 5 ही पेज है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कम पेज दिखेंगे। मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें पेजेज अधिक हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट को एसईओ और सर्च कंसोल में दिखना है, गूगल पे दिखाना है, ठीक है, गूगल गूगल पर रैंक करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से साइट मैप एक ऐसा स्टेप है जिसको आप किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट मैप का रोल प्ले होता है आपकी वेबसाइट को गूगल पे दिखने और ना दिखने में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे इंडेक्स टैग दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने फाइल डाउनलोड किया था, अगर हम इसमें नो इंडेक्स टैग लगा देते हैं, जैसे कई बार होता क्या है ना, वेबसाइट्स लोग हैक कर लेते हैं, ठीक है, हैक करने के बाद क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे देखते हैं कि वो गूगल पे दिखनी बंद हो गए कई बार, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका साइट मैप होता है, साइट मैप के थ्रू वो नो इंडेक्स टैग डाल देते हैं। यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। चूंकि ये मैंने दूसरे टूल से डाउनलोड किया, इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है नो इंडेक्स टैग का, ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअली में होता है नो इंडेक्स टैग सेट करने का। तो जब हम नो इंडेक्स टैग लगा देंगे तो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट गूगल से बिल्कुल वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, आप उसको देख नहीं पाएंगे गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइट मैप, अब देखो यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूँ साइट मैप। अब देखो ये 2020 का जो पोस्ट है, जितने भी पोस्ट 2020 में किए गए, ये सारे एक साथ हमें एक जगह मिल जाएंगे। ना कि हमें वेबसाइट पे जाकर एक एक पोस्ट को खंगालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आर्टिकल्स डाले गए हैं, जितने भी पोस्ट डाले गए हैं, सारे हमें एक जगह मिल जाएंगे। हम उसको आसानी से जाकर एडिट कर सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइट मैप है वो ऑटोमेटिक जो भी पॉपुलर सर्च इंजन है, लाइक गूगल, बिंग, याहू, आस्क.com, सारे सर्च इंजन पे जो है ये काम करेगा। प्रायोरिटीज हमने सेट नहीं किया, ये सारे प्रायोरिटीज गूगल ने खुद से सेट करा है, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2021 का जो करेंट टाइम का जो पोस्ट है, वो सारे पोस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। कौन कौन से पोस्ट हमारे इंडेक्स हो रहे हैं रिसेंट टाइम में, जैसे कि अभी मैं ये पोस्ट देख लेता हूँ। ये हमारा पहला अभी टॉप पे दिख रहा है जो अभी रिसेंट इंडेक्स है, ठीक है। और इसकी जो प्रायोरिटी 70 है, और लास्ट जो मॉडिफाइड हुआ है ये हुआ है 18 तारीख, यानी कि कल के डेट में। और यहाँ पे टाइमिंग भी दिख रही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मैंने ओपन करा है और यहाँ पे देखिए 29 इसके व्यूज आए हैं, और ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ये जो आर्टिकल है सर्च साइट मैप पे कैसे दिख रही है, ये एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है इंडेक्स के लिए, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या और मोनेटाइजेशन में, सॉरी, इसकी और ऑप्टिमाइजेशन में क्या हेल्प मिलता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं वापस से आता हूँ सर्च कंसोल में, जिसे पहले गूगल वेब मास्टर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम हो गया सर्च कंसोल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो दो साइट मैप डाले गए हैं, ठीक है, एक न्यूज के लिए डाला गया है और एक सिंपल साइट मैप डाला गया है। दोनों में कितना डिस्कवर्ड यूआरएल से, तो गूगल न्यूज का जो साइट मैप होता है वो अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं news.google.com, ठीक है। तो गूगल न्यूज का जो जो भी न्यूज की आर्टिकल्स होती है, न्यूज की वेबसाइट होती है, उसके इंडेक्स के लिए हमने ये न्यूज वाला साइट मैप क्रिएट करा था, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सामने आ गया है। अब देखो इसकी ऑप्टिमाइजेशन में हमें कैसे हेल्प मिलती है। जब हम एसईओ करेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं ओपन रिपोर्ट में। ओपन रिपोर्ट में आने के बाद हम आते हैं अब पेजेस में। अब देखो यहाँ से हमें दिख जाएगा कि कौन से आर्टिकल्स पे हमें कितना इंप्रेशन मिल रहा है, कौन से आर्टिकल को अगर हम अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे तो और ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है हमें, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये जो आर्टिकल है 20K इसका इंप्रेशन है, 300 क्लिक्स हमें इस आर्टिकल से मिले हैं। तो हमें पता है कि ये आर्टिकल को अगर हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और भी ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है इस आर्टिकल पे, ठीक है। तो ये जितने भी क्विक इंडेक्सिंग हो रहे हैं, ये सारे किसके थ्रू हो रहे हैं, ये सारे हो रहे हैं हमारे गूगल साइट मैप के थ्रू, ठीक है।
उसके बाद जब हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं किसी भी वेबसाइट का, सपोज जब आप एसईओ में आगे बढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कैसे कॉम्पिटिटर की एनालिसिस की जाती है। तो उसमें भी कोई भी जो एसईओ एग्जीक्यूटिव एसईओ मैनेजर होता है वो साइट मैप के थ्रू ही कॉम्पिटिटर एनालिसिस करता है। वो देखता है कि कितने आर्टिकल्स डाले गए हैं, किस किस टॉपिक पर डाले गए हैं, ठीक है, किस तरीके से कॉम्पिटिटर वेबसाइट जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो इसका जो यूज है मल्टीपर्पज यूज है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होती है, हमारी वेबसाइट गूगल में दिखती है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के बनने का एक मोटो क्या होता है कि वो गूगल में दिखे। तो यहाँ पे और भी इसके यूजेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप लोग साइट मैप को क्रिएट कीजिए अपनी वेबसाइट के लिए और इसका इंटीग्रेशन कीजिए गूगल सर्च कंसोल से, जाकर वहाँ पे सबमिट कीजिए ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसका साइट मैप क्रिएट हो जाए और उसकी इंडेक्सिंग रेडी हो जाए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।